प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 21 पद संख्या 1 से लेकर मैं पढ़ता हूँ, आप ध्यान पूर्वक सुने। तब मैंने एक नया आकाश और एक नई पृथ्वी देखी। पुराना आकाश तथा पुरानी पृथ्वी दोनों लुप्त हो गए थे और समुद्र भी नहीं रह गया था। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप सभी को जय यीशु। आज जिस वचन को हम लोगों ने पढ़े हैं, उस वचन में लिखा है, संत योहन जो प्रभु यीशु मसीह का 12 शिष्य में से एक शिष्य, प्रभु यीशु मसीह का एक चेला संत योहन, उसने दर्शन में देखा। क्या देखा है? उसने देखा कि मैंने एक नया आकाश और एक नई पृथ्वी देखी। कहां पर देखी उसने? स्वर्ग से उतरते हुए देखा। और पुराना आकाश तथा पुरानी पृथ्वी दोनों लुप्त हो गए थे, नष्ट हो गए थे। तब संत योहन कहता है, एक नए आकाश और एक नए पृथ्वी स्वर्ग से उतरते हुए मैंने देखा। और संत योहन ने यहां पर लिखा हुआ है। अब जब आप पढ़ेंगे संत योहन के सुसमाचार अध्याय 14 में, तो वहां पर लिखा है, तुम्हारा जी घबराए नहीं, ईश्वर में विश्वास करो और मुझ में भी विश्वास करो। मेरे पिता के यहाँ बहुत से निवास स्थान हैं। यदि ऐसा नहीं होता तो मैं तुम्हें बता देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए स्थान का प्रबंध करने जाता हूं। किसने कहा? प्रभु यीशु मसीह ने ये सब कह कर गया। और वहां से एक नया आकाश और नई पृथ्वी को उतरते हुए संत योहन देख रहे हैं। तो मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप दिमाग लगाइए, आप सोचिए। जब मुझे और आपको ये बताए गए हैं, ये आप सीखे हुए हैं, आपके रग रग में, खून में बसा हुआ है, आपके माइंड में बसा हुआ है, दिमाग में भर चुका है कि हम सब मरने के बाद, प्रभु यीशु मसीह के आने के बाद, हमारे जी उठने के बाद हम सब स्वर्ग चले जाएंगे। हम सब कहाँ चले जाएंगे? स्वर्ग चले जाएंगे और पिता ईश्वर के सम्मुख उपस्थित होकर स्तुति गान करेंगे। आप सोचिए, आप दिमाग लगाइए, थोड़ा देर चिंतन कीजिए, मनन चिंतन कीजिए। आप सब स्वर्ग चले भी जाएंगे, मैं चले जाऊंगा, आप चले जाएंगे, सभी लोग चले जाएंगे। तो ये नए आकाश और नए पृथ्वी में रहेगा कौन? पुराने आकाश पुराने पृथ्वी तो नष्ट हो जाएंगे, ठीक है, वो तो उसका अस्तित्व नहीं रहेगा। लेकिन जो एक नए आकाश उतर रहा है, जिसको संत योहन ने देखा है अपने दर्शन में, और उसने लिखा है यहाँ पर प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 21 में, उस सृष्टि में, उस पृथ्वी पर कौन रहेगा? क्या मैं अकेला बच जाऊंगा वहां? मेरा तो विश्वास यही है कि मैं उस एक नए आकाश और नए पृथ्वी जो आ रहा है, उस पृथ्वी पर मेरा जीवन होगा। मैं प्रभु यीशु मसीह के साथ वहां जीवन बिताऊंगा, ये मेरा विश्वास है। लेकिन सब लोगों का विश्वास क्या है? प्रभु यीशु मसीह के साथ स्वर्ग चले जाएंगे। तो ठीक है, आप लोग स्वर्ग चले जाओगे, लेकिन ये जो नए आकाश नए पृथ्वी आ रहा है, वहां रहेगा कौन? सिर्फ मैं अकेला? मेरे परिवार? आप सब स्वर्ग चले जाएंगे। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमें सोचना, समझना और मनन चिंतन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि परमेश्वर अंत के समय में हमें मौका नहीं देगा। जब आप कहेंगे प्रभु यीशु मसीह के साथ सम्मुख जब उपस्थित होंगे, तब प्रभु यीशु मसीह से कहेंगे कि प्रभु, यदि मुझे मालूम होता तो मैं ये किया रहता। तब प्रभु बोलने का चांस नहीं देगा किसी को, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह कहेगा कि मैंने जो कुछ होने वाला है वो सब बताने के लिए आए थे और बताकर गया हूं। कोई भी चीज मैंने छुपाया नहीं आप लोगों से। लेकिन आप लोग अपने जीवन से, अपने घर परिवार से कभी समय नहीं निकाले और मेरे वचनों पे मनन चिंतन नहीं किए। लेकिन आज के लोग अपने जीवन से खुश है,
अपने जो मिला है जो शिक्षा उसी से खुश है। हम बाइबल में जब पढ़ते हैं तो कहीं पर भी ऐसा नहीं लिखा है कि हमारे लिए स्वर्ग है, हम स्वर्ग में जाएंगे, कहीं पर भी नहीं लिखा है। यहां पर सिर्फ यही लिखा है कि स्वर्ग का राज या नए आकाश और नए पृथ्वी, इसके विषय में लिखा है। जो ये पुराने पृथ्वी या पुराने आकाश लुप्त हो जाने के बाद, नष्ट हो जाने के बाद, वो नए आकाश और नए पृथ्वी आने वाला है। वहां पर धार्मिकता निवास करेगी। मैंने पिछले वीडियो में बताया संत पेतरुस के जो पत्र में संत पेतरुस लिखा हुआ है नए आकाश और नए पृथ्वी के विषय में, उसको भी मैं उस वचन को भी मैं दिया हूं। दूसरे पेतरुस के ग्रंथ में लिखा हुआ है अध्याय 3 पद संख्या 13 में। और पेतरुस यही कहता है कि हम उसी के इंतजार में बैठे हुए हैं। लेकिन आज के विश्वासी किसके इंतजार में बैठे हुए हैं? स्वर्ग जाने की सपना देख रहे हैं, और इसके कारण से कोई तैयारी नहीं कर पा रहा है। क्योंकि जब मालूम होगा तभी तो तैयारी होगा कि हमें जाना कहाँ है। हमें तो ये मालूम है, ये हमारे रग रग में, हमारे सपना यही दिखा दिया है कि हम सब स्वर्ग जाएंगे। और ये बताया जाता है कि वहाँ ना धूप है, ना छाव, ना वहाँ खाना है, ना पीना है, ना वहाँ दुख है, ना तकलीफ, कुछ भी नहीं है आपको। सिर्फ आप स्तुति आराधना करेंगे, ये सिखाए हुए और ये मानते हैं, विश्वास करते हैं। तो फिर दूसरे जगह जहाँ लिखा हुआ है प्रभु यीशु मसीह के वचन में कि एक नए आकाश और नए पृथ्वी, उसकी तैयारी कैसे कर पाएंगे जी? इसके विषय में तो हम जानते ही नहीं। हम जानते ही नहीं तो तैयारी कैसे करेंगे? हमें जानना बहुत जरूरी है। हमें उल्लू बनाया गया है, हमें बेवकूफ बनाते हैं ये लोग स्वर्ग के सपना दिखाकर। हम कोई भी इंसान स्वर्ग नहीं जाएंगे। हमें स्वर्ग ले जाने वाले लोग, सिखाने वाले लोग गलत शिक्षा देते हैं। गलत शिक्षा है इनका। मैं भी इसके विषय में कई एक वीडियो बनाते रहता हूं, लेकिन आज तक लोगों के समझ में नहीं आते, जानते भी नहीं है। जबकि ऐसा भी नहीं है कि हाँ ये मैं जो बताता हूं, मैं जो बोलता हूं वो वचन कहीं हमारे बाइबल में नहीं है, ऐसा कुछ बातें भी नहीं है। हमारे बाइबल में पूरी एक तरह से लिखा हुआ है। जो मैंने आज वचन पढ़ा है वो स्वर्ग राज के विषय में है, नया सृष्टि, नया आकाश। क्यों लोग नहीं समझते कि हम स्वर्ग नहीं बाबा, नए सृष्टि, नए आकाश में पहुंचेंगे? अब इतिहास के ग्रंथ में जब पढ़ेंगे अध्याय 65 में पद संख्या वहां 17 से, वहां पर भी लिखा हुआ है कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, हमारा घर होगा, हमारे परिवार होगा। नए सृष्टि की बातें वहां पर लिखा हुआ है। फिर भी लोगों के आंखें खुलते नहीं हैं, स्वर्ग के सपना देख रहे हैं, स्वर्ग के सपना देख रहे हैं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं आप लोगों से नम्र विनती करता हूं, मेरी बातों पर विश्वास नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन आप इन वचनों को पढ़िए, इन वचन पे मनन चिंतन कीजिए। कहीं ऐसा ना हो कि आप तैयारी ना कर पाए, आपकी तैयारी पूरी तरीके से जो तैयारी करना है वो तैयारी नहीं हो पाएगा और प्रभु यीशु मसीह आ जाएगा और आप प्रभु यीशु मसीह के साथ नहीं जा पाएंगे। क्योंकि जब तैयारी ही नहीं होगा तो कैसे जाएंगे आप? आपने तो 10 कुंवारी के दृष्टान मैं हर वीडियो में बताया, जैसे बताते रहता हूं, 10 कुंवारी के जो दृष्टान है वो आप बार बार सुने होंगे, पढ़े होंगे। उसमें 5 कुंवारी जो थी वो पूर्ण रूप से तैयारी करके गई थी। हो सकता है अगर प्रभु को आने के लिए टाइम हो जाए, लेट हो जाए, देरी हो जाए, इसलिए हम क्या करेंगे, अपने कुप्पी में थोड़ा सा तेल भी रख ले, ये तैयारी किए थे। और 5 मूर्ख कुंवारी थी जो तैयारी नहीं की थी, वो प्रभु आएगा हमें ले जाएगा इस प्रकार से सपना देखकर तैयारी नहीं किए थे। उसी प्रकार हमारे भी जीवन कहीं ना हो जाए, हमारे साथ ऐसा घटना ना हो जाए कि हमारे तैयारी ना हो, हम स्वर्ग के सपना देखकर हम सपने में खो जाए और प्रभु आएगा जिसकी तैयारी हुए हैं, नया सृष्टि, नया आकाश में जाने के लिए, प्रवेश करने के लिए वो लोग तैयारी किए, उसे प्रभु लेकर जाएंगे। और जो स्वर्ग के सपना देख रहे हैं उसे छोड़ देगा, क्योंकि स्वर्ग नहीं जाएंगे मेरे प्यारे भाई और बहनों। स्वर्ग हमारे लिए नहीं, हमारे इस शास्त्र में लिखा ही नहीं है कि आप स्वर्ग जाएंगे बोल के।
सिर्फ और सिर्फ नया आकाश और नया पृथ्वी ये लिखा हुआ है, स्वर्ग के राज बोल के लिखा हुआ है। प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोलते हैं, संत यूहन्ना के सुसमाचार में भी अध्याय 14 पद संख्या 1 से जब आप पढ़ेंगे तो वो प्रभु यीशु मसीह ने अपने शिष्यों को बता कर गए हैं। वो कहता है कि मैं तुम्हारे लिए स्थान का प्रबंध करने जाता हूँ। कहाँ स्थान का प्रबंध करने? स्वर्ग में। जो नए आकाश और नए पृथ्वी उतरने वाला है वो कहाँ पर है? स्वर्ग में अभी फिलहाल। वहाँ तैयारी चालू है तुम्हारे लिए, एक सोने का मुकुट के लिए, अच्छे घर के लिए, अच्छे खेती बाड़ी, ये सब वहाँ तैयारी चालू है। और फिर अंतिम समय में जब ये धरती नष्ट हो जाएगा, ये आकाश नष्ट हो जाएगा, तो फिर वहाँ से स्वर्ग से वो धरती, वो पृथ्वी उतरने वाले ही यहाँ। वही तैयारी करने के लिए प्रभु यीशु मसीह गए। आपको स्वर्ग ले जाने के लिए नहीं आएगा, स्वर्ग में रखने के लिए, ले जाने के लिए नहीं आने वाला है। प्रभु यीशु मसीह हर एक छोटे बड़े का न्याय करने के लिए आने वाला है। और जो अच्छा जीवन बिताए हैं, जिसका तैयारी हुए हैं, उसे एक जीवन और बिताने के लिए स्वर्ग के जो राज है, अर्थात नए सृष्टि, नए पृथ्वी, उसमें रखा जाएगा। उसके परिवार के साथ वो लोग रहेंगे। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये स्वर्ग के सपना देखना छोड़ दीजिए, आप स्वर्ग के राज्य के सपना देखिए, अर्थात नए आकाश और नए पृथ्वी की सपना देखिए और उसकी तैयारी में लग जाइए। आप पढ़िए ना, वहाँ पर खेती बाड़ी होगा, वहाँ पर एक नया यरूशलेम रहेगा। जो यरूशलेम मंदिर यहाँ है, उसी प्रकार वहाँ एक यरूशलेम मंदिर रहेगा। संडे आपको विश्राम दिन के लिए, आराधना के लिए जाना पड़ेगा, प्रार्थना के लिए जाना पड़ेगा। ये सब है, ये सब होगा। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमारे शास्त्र में ये सब चीज लिखा हुआ है, हम पढ़ते नहीं हैं, हमें गुमराह किया जाते हैं लोग। हमारे जो प्रचारक हैं, हमारे जो सिखाने वाले लोग हैं, वो सही शिक्षा नहीं दे पाते, सही बातों को बता नहीं पाते। वचन पढ़ते जरूर है, लेकिन वचन को इस दुनिया में, इस दुनिया के तौर तरीका में तोड़ मतोड़ करके सिखाते हैं। इसलिए सही रहस्य या सही बातें निकल नहीं पाते वचन से, और हमें झूठ पे झूठ हमें सिखाते हैं और हम उसी के अनुसार चल रहे हैं। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, वचन पढ़िए, आप स्वर्ग नहीं स्वर्ग राज में जाएंगे। इसकी तैयारी कीजिए। परमेश्वर पिता आपको और आपके परिवार को भरपूर मात्रा में आशीष प्रदान करे। आप सभी को जय यीशु।